हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए स्टैटिक जीके। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। जीके क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके। किसके लिए? एसएससी जीडी 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब हमने देख चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं? हम देख चुके हैं प्रमुख झीलें देख चुके हैं, जल संधियाँ देख चुके हैं, और क्या देख चुके हैं? और भी जो जल प्रपात वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से भारत की प्रमुख नदियां पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां या उनकी ट्रिब्यूटरी। क्या पढ़ने वाले हैं? सहायक नदियां पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले भारत की नदियां और उनकी सहायक नदियां। हम एक एक करके नदी को एक एक करके एक एक दिन में समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उसके सारी की सारी नदी 4 क्लास में कवर हो जाएंगी। तो आराम से पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से समझते हुए पढ़ेंगे। तो हम कौन कौन सी नदियों को पढ़ने वाले विस्तार से पढ़ेंगे, सारी की सारी नदियों को। ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम सारी की सारी नदियों को विस्तार से। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कैसे कि सिंधु नदी उठाएंगे। तो सिंधु नदी को उठाएंगे तो सिंधु नदी को क्या करेंगे? सिंधु नदी का पूरा तंत्र पढ़ेंगे। कितनी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, कहाँ से निकलती है, क्या उद्गम स्थल है, क्या क्या है, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ हैं। तो उस सहायक नदियों की कौन कौन सी नदियाँ हैं, वो नदियाँ हैं, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ से निकलती हैं, ये सब कवर करके चलेंगे। तो सारी की सारी नदियाँ कवर हो जाएंगी। तो जैसे सिंधु उठाई तो सिंधु की उठाई कवर करेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र को उठाया तो ब्रह्मपुत्र को कहाँ से, और ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उन सहायक नदियाँ की कौन कौन सहायक नदियाँ हैं। तो एक एक करके, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, फिर गंगा की सहायक नदियाँ, और गंगा की सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कौन दाएं भाग से, दाईं ओर से, कौन बाईं ओर से। ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न में कि गंगा नदी से दाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, बाईं ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, सिंधु से दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी, बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी है। तो ये सब चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे, बहुत ही आराम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम देख रहे होंगे। तो कौन सी? गंगा, दामोदर, गोदावरी, महानदी, ये सारी की सारी इन नदियों को देखेंगे। इनके अलावा भी और नदियाँ भी हैं, उनको भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे हम सिंधु नदी को। किसको आज पढ़ेंगे? हम सिंधु नदी को, और सिंधु नदी तंत्र को हम देख रहे होंगे। तो आज किसको पढ़ना? आज हमें पढ़ना सिंधु नदी तंत्र को। किसको? सिंधु नदी तंत्र को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते, सिंधु नदी तंत्र को पढ़ते हैं। इसको विधिवत तरीके से मैंने मैप भी बना के रखा है, मैप में भी बढ़िया तरीके से समझाते हुए चलूँगा। क्या है कि मैं चित्र बनाने में बहुत टाइम लगा है, मुझे 2 3 4 पेज भी खराब किए हैं, तब जाके ये चित्र बन पाया। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी, इसकी लंबाई कितनी है? ये इसकी लंबाई कितनी है? 3180 किलोमीटर। कितनी? 3180 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ये कितनी? 3180 किलोमीटर लंबी है। सिंधु नदी जो है वो कितनी लंबी है? 3180 किलोमीटर लंबी है। सिंधु की थोड़ी सी बात देख के बनने के बाद फिर समझते हैं, फिर इसके बाद जो इसकी बातें होंगी वो सारी की सारी इसी में चित्र में समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या सिंधु नदी का उद्गम क्या है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये तिब्बत में। कहाँ? सिंधु नदी कहाँ से? तिब्बत में। अब मानचित्र में सब समझ में आ जाएगा। मानसरोवर झील के पास। किसके? मानसरोवर झील के पास। कहाँ? कैलाश पर्वत श्रृंखला में स्थित कौन सा? बोखरचू। क्या है? बोखरचू ग्लेशियर है। क्या? बोखरचू ग्लेशियर है, वहाँ से क्या होती है? निकलती है। तो कौन सी, कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से क्या करती है? निकलती है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं मानचित्र से। अब हम पढ़ते हैं मानचित्र से, जो कि बहुत अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं। अब हम पढ़ते हैं। देखिए पहले ये है, जो है ये क्या है? ये भारत का, पहले मैं भारत के मानचित्र को मोटा कर दे रहा हूँ। क्या? जो भारत का मानचित्र है उसको फिर क्या मोटा कर दे रहा हूँ, भारत के मानचित्र को मोटा, तो दिखने लगेगा थोड़ा।
जो है जहाँ जहाँ पे उस मानचित्र को मैं मोटा कर दे रहा हूँ ताकि स्पष्ट दिखने लगे। ये भारत का मानचित्र है, ऊपर बस का हमने लिया है। अब देखते हैं ये कौन सी, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी ये क्या है, ये है क्या, यहाँ पे क्या नेपाल में क्या है ये, सॉरी नेपाल में, तिब्बत में, तिब्बत में ये क्या है, ये कैलाश पर्वत है। तिब्बत में यहाँ पे क्या है, कैलाश पर्वत है। यहाँ पे ये क्या है, ये जो झील है बना हुआ, ये कौन सी है, तिब्बत कैलाश पर्वत के नीचे क्या है, राकसताल झील। क्या, राकसताल झील, या इसको क्या राक्षस झील भी बोलते हैं, क्या राक्षस, इस झील को क्या बोलते हैं, राकसताल झील को राक्षस झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राक्षस झील भी बोलते हैं। तो ये जो राकसताल झील है, इसी के नीचे क्या है, मानसरोवर झील, इसी के पास में क्या है, मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये सिंधु नदी निकलती कहाँ से, यहाँ से, कैलाश पर्वत की कौन सी, यहीं पे कौन सी, ये चोटी, यहाँ पे कौन सी, यहीं पे चोटी है, कौन सी, बोखरचू, बोखरचू चोटी, कौन सी, बोखरचू चोटी है, या बोखरचू ग्लेशियर है। क्या, बोखरचू ग्लेशियर है। तो यही कैलाश पर्वत के यहीं से, ये कहाँ, किसके, मानसरोवर झील के पास में है। अब चित्र में ये थोड़ा बहुत इधर उधर है तो अब इतनी दूर दिख रहा है, लेकिन उतनी दूर नहीं है, पास में ही। तो ये कहाँ से, ये निकलती है, ये यहाँ से उठती है, ये कहाँ से, ये यहाँ से उठती हुई, तो ये कहाँ प्रवेश करती है, ये करती है जम्मू कश्मीर में। भारत में कहाँ करती है, ये सिर्फ सिंधु नदी कहाँ है, ये सिंधु नदी जो है भारत में सिर्फ किस राज्य में, जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। भारत के एक ही राज्य में, वो क्या है, जम्मू कश्मीर में ही सिर्फ प्रवेश करती है। क्या करती है, जब सिंधु नदी, याद रखिएगा कि सिंधु नदी भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर गुजरती है। क्या करती है, जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर गुजरती है। तो सिंधु नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से, बोखरचू, जो कहाँ, कैलाश पर्वत की श्रेणी पे है। और ये कैलाश पर्वत की श्रेणी, ये कहाँ, तिब्बत में है, ये कहाँ, तिब्बत में है। वहीं पे क्या, मानसरोवर झील के पास से, कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो ये क्या करती है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर से होते हुए ये कहाँ, ये पाकिस्तान में ऐसी ऐसी प्रवेश करती है। क्या करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये तो हो गया सिंधु नदी। अब ये सिंधु नदी, पूरी सिंधु नदी कैसे बनती है, इसमें एक नदी कौन सी मिलती है, एक नदी मिलती है सियोंक नदी। क्या मिलती है, इसी से एक सियोंक नदी मिलती है, जो कहाँ मिलती है, जो मिलती है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में ही। कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर में ही इसको सियोंक नदी मिलती है। फिर क्या होता है, फिर यहाँ से देखते हैं, फिर एक एक को देखते हैं, एक एक नदी को। अब ये क्या है, ये राकसताल झील है। कौन सी, राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है, तो राकसताल झील से नदी निकलती है, जो इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। क्या है, सहायक नदी। सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदी है, झेलम है, चिनाव है, रावी है, सतलज है, और ब्यास है। ये सारी की सारी कैसी हैं, ये किसकी हैं, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो अब ये सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, मानचित्र में सारी की सारी समझ में आएंगी। तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये क्या है, ये राकसताल है। तो राकसताल से ध्यान रखिए, राकसताल से कौन सी नदी निकलती है, राकसताल से नदी निकलती है कौन सी, सतलज नदी। कौन सी, राकसताल से निकलती है सतलज नदी, जो कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से होते हुए जाती है। क्या करती है, जो हिमाचल प्रदेश से होते हुए जाती है। कौन सी, सतलज नदी कहाँ से, जो राकसताल से होती हुए प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ से, ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, यहाँ से सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में। जो राकसताल, जो सतलज नदी है, वो राकसताल से जब हिमाचल में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो याद रखिए वो कहाँ से करती है, वो करती है किससे, सिपकीला दर्रा से। किससे, सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। तो सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती हुई ये कहाँ पे, ये चली जाती है, और ये कहाँ, ये पाकिस्तान में जाके किससे, सिंधु से मिल जाती है। किससे मिल जाती है, सिंधु से मिल गई। अब जो किसकी, जो सतलज नदी है, अब सतलज नदी में इसकी किसकी, सिंधु की एक सहायक नदी कौन सी, सतलज नदी में पाकिस्तान के पहले ही मिल जाती है। वो कौन सी, वो है ब्यास नदी। कौन सी, वो है ब्यास नदी। कौन सी नदी, वो है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी कहाँ, इसकी ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ होता है, वो है हिमाचल प्रदेश। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, वो निकलती है कहाँ से,
ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से? ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से। तो ये निकलती है कहाँ से? ब्यासकुंड। ये सारे के सारे लिखा है, मैं समझाने के लिए बोलता जा रहा हूँ। ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल, ब्यासकुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई ये कहाँ? भारत में ही किससे? सतलज से मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के ब्यासकुंड से निकलकर कहाँ? भारत में ही किससे? सतलज से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। तो ये क्या, कौन सी? दो हो गई सहायक नदी। कौन कौन सी देख ली? सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां देख ली? दो, ब्यास और सतलज। सतलज कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकल के पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और ब्यास नदी कहाँ? हिमाचल प्रदेश से ब्यास कुंड से निकलकर भारत में ही मिल जाती है। कहाँ पे? भारत में ही मिल जाती है। किससे? सतलज से। अब देखते हैं आगे। अब इसकी दूसरी सहायक नदियाँ पकड़ते हैं। कौन सी? रावी। कौन सी? अब देखते हैं रावी। रावी कहाँ से निकलती है? रावी कहाँ से? रावी भी हिमाचल प्रदेश में कहाँ? रोहतांग दर्रा से। कहाँ? रोहतांग दर्रा से होते हुए ये कहाँ जाती? ये भी ये चिनाव में मिल जाती है। ये किस में? ये आगे जाकर राकस्थली रावी नदी किस में? चिनाव में मिल जाती है। रावी से पढ़ने से पहले पहले हम पढ़ लेते चिनाव को। क्या कर पढ़ लेते? किसको? चिनाव को। जो क्या है? चिनाव नदी, जो किससे? दो नदियों से मिलकर बनी है, चंद्र और भागा से। जो कहाँ से? जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कौन सी? चिनाव नदी। चिनाव नदी कैसी है? चिनाव नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी? सिंधु नदी की सबसे कैसी है? बड़ी सहायक नदी है। तो अगर कोई पूछे कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है? वो है चिनाव नदी। चिनाव नदी, चिनाव कैसे बनती है? चिनाव किससे बनती है? चिनाव में कौन सी दो नदियों से चिनाव नदी बनी है। चिनाव कौन सी दो नदियों से बनी है? चिनाव कितनी नदियों से मिलकर बनी है? दो नदियों से। कौन कौन सी? चंद्र और भागा। किससे? चंद्र और भागा नदी से मिलकर बनी है। किससे? ये चंद्र और भागा, ये चंद्र और भागा जब दोनों मिल जाती हैं तो ये किससे? चिनाव नदी को बनाती हैं। किसको? चिनाव नदी बनती है। कौन सी नदी बनती है? चिनाव नदी बनती है। तो चिनाव नदी, और यह कैसी है? यह सिंधु की कैसी है? ये सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव नदी। कैसी है? सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव। और इस चिनाव नदी का ये जो चिनाव नदी का उद्गम स्थल होता है वो कहाँ से है? चिनाव नदी का उद्गम स्थल है बाड़ालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश का। कौन सा? बाड़ालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। उद्गम स्थल है किसका? चिनाव का। अब चिनाव जाके किसमें मिल गई? चिनाव जाके मिलती है किसमें? चिनाव जाके मिल जाती है पाकिस्तान में। जाके मिलती है किससे? मिलती है ये सतलज से मिलती है। किससे? सतलज से मिलती है। क्या क्या किया कहें कि क्या? सतलज आके किसमें? चिनाव में मिल जाती है। क्या मिल जाती है? सतलज आके चिनाव में मिल जाती है। तो सतलज आके के सतलज भी कहाँ? चिनाव में, जो आगे किसमें मिल जाएगी? सिंधु में। तो यहाँ से निकली थी रावी। कौन सी? रावी नदी निकली थी, जो कहाँ से? रोहतांग दर्रा से। कहाँ से? रोहतांग दर्रा से होती हुई किसमें मिल गई थी? ये मिल गई थी चिनाव नदी में। किसमें मिल गई थी? चिनाव में। तो ये सहायक नदी हो। अब एक और सहायक नदी कौन सी? झेलम बची। कौन सी? झेलम। कौन सी बची? झेलम। जो कहाँ से? जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ? जम्मू कश्मीर की कौन सी? बैरीनाग झील पड़ी होगी। कौन सी झील? बैरीनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी? किस चीज? झेलम की। झेलम कहाँ से निकलती है? ये जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से। किससे? जम्मू कश्मीर की किससे? बैरीनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है। तो झेलम नदी की कहाँ से? जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से उत्पन्न होती है, या वहाँ से उद्गम स्थल होता है। तो जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से चिनाव नदी निकलकर क्या करती है? ये किसमें? ये झेलम नदी किसमें? चिनाव में मिल जाती है। झेलम नदी कहाँ से? जम्मू कश्मीर के बैरीनाग झील से निकलकर किसमें? झेलम में मिल जाती है। और ये सारी की सारी पांचों नदियाँ कहाँ से? पश्चिम बंगाल में, सॉरी पश्चिम बंगाल में बोल दिया, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ पे? मिठान कोट पर मिल जाती हैं। ये कहाँ पे? ये मिठान कोट पर, पाकिस्तान की किस पे? मिठान कोट पर मिलती हैं। कहाँ पे? मिठान का कोट पर मिलती हैं, जिसे जहाँ को उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस स्थान को पांचों नदी मिलने के बाद उसे पंचनद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं? उसे पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। जो कि क्या होती? जो सिंधु नदी आगे चलकर किसमें? जो अरब सागर में क्या करती है? गिर जाती है। क्या करती है? अरब सागर में गिर जाती है आगे बढ़ के। तो ये था सिंधु नदी तंत्र।
तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत की जो बोखरचू श्रेणी है। क्या? कैलाश पर्वत की बोखरचू श्रेणी है जो और सिंधु नदी क्या करती है? भारत के एक ही राज्य में प्रवेश करती है। वो कौन सा? जम्मू कश्मीर। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। पांच क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ये पांचों नदियाँ कहाँ मिलती हैं? बोलेंगे पाकिस्तान के मिठानकोट में। कहाँ? पाकिस्तान के मिठानकोट पे पांचों की पांचों नदियाँ किससे मिल जाती हैं? सिंधु से मिल जाती हैं। किससे? सिंधु से मिल जाती हैं। अब इनको सारी की सारी नदियों को एक एक करके देखते हैं। क्या करते हैं? एक एक करके ये मानचित्र में समझ लिए। क्या करें? ये मानचित्र में हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं एक एक नदी को उठा के देखते हैं और इसके बारे में देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होंगी वो भी। तो सिंधु नदी क्या? सिंधु नदी उत्तर से क्या? सिंधु नदी उत्तर से किसकी ओर? उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। कैसी? उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है। कैसी बहती है? सिंधु नदी उत्तर से पश्चिम की ओर बहती है और अंत में जाकर कहाँ? अरब सागर में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? अंत में जाकर कहाँ पे? अरब सागर में मिल जाती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सिंधु की सहायक नदियाँ। तो सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? सिंधु की देखिए झेलम। झेलम को किस नाम से जाना जाता है? झेलम को दूसरे नाम से किसके? बितास्ता के नाम से भी झेलम को जाना जाता है। चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये क्या है? सिंधु की सहायक नदियाँ। पांच ये किसकी? सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। इंपॉर्टेंट पांच सहायक नदियाँ। तो झेलम, झेलम को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? बितास्ता के नाम से जाना जाता है। चिनाव को दूसरे नाम किस नाम से जाना जाता है? अस्कनी नाम से। चिनाव को किस नाम से? अस्कनी नाम से। रावी को किस नाम से? परुष्णी नदी। किसके? परुष्णी नदी। परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता है। ब्यास को किस नाम से जाना जाता है? इसको बिपाशा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसको जाना जाता है बिपाशा। सतलज को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है सतुद्री। किस नाम से इसको जाना जाता है सतुद्री के नाम से जाना जाता है। अब चलिए एक एक नदी को उठा के पढ़ते हैं। अब देखते हैं झेलम। एक उठाते हैं झेलम। किसको? तो झेलम। अब देखने वाले हैं हम झेलम को। तो एक नदी उठाई झेलम। झेलम, तो झेलम का दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? बितास्ता के नाम से जाना जाता है। झेलम को किस नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है? झेलम का दूसरा नाम क्या है? बितास्ता। क्या नाम है? झेलम का बितास्ता। बितास्ता के नाम से भी झेलम को जाना जाता है। यह पुराने प्राचीन नाम क्या है? झेलम का बितास्ता नाम है। क्या प्राचीन नाम क्या है? झेलम का बितास्ता, पुराना नाम। इसका झेलम का उद्गम स्थल क्या है? झेलम कहाँ से निकलती है? तो झेलम का उद्गम स्थल है वो कहाँ? वेरीनाग झील, जम्मू कश्मीर में। कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से इसकी उत्पत्ति होती है। वो कहाँ? जो जम्मू कश्मीर की कहाँ की? जम्मू कश्मीर की कौन सी? वेरीनाग झील। J&K का मतलब जम्मू कश्मीर है। क्या है? J&K का मतलब जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर झेलम नदी कहाँ से? जम्मू कश्मीर की वेरीनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती? जम्मू कश्मीर की वेरीनाग झील से निकलती है। कौन सी नदी? झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? वेरीनाग झील झेलम का उद्गम स्थल है। यह क्या है? और झेलम नदी की सहायक नदी। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। जो कहाँ पे? जो पाकिस्तान में मिलती है। इसको कहाँ पे? पाकिस्तान में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? पाकिस्तान में मिलती है। तो देखा, उसी प्रकार से पढ़ना है। सिंधु उठाई थी, अब इसकी एक सहायक, सिंधु की सहायक नदी उठाई झेलम। झेलम की सहायक नदी और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो चीज़ें हम देखते चलते हैं। तो झेलम की सहायक नदी कौन सी? किशन गंगा नदी। कौन सी? किशन गंगा नदी, जो कहाँ पे? पाकिस्तान में मिलती है। कहाँ पे? जो पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान में ही मिलती है। ये किशन गंगा भारत में नहीं आती। और यह क्या है? यह भारत व पाकिस्तान की क्या है? सीमा बनाती है। कौन सी नदी? जो झेलम नदी है वो क्या करती? भारत और पाकिस्तान की क्या करती? सीमा बनाती है। क्या करती? भारत और पाकिस्तान की क्या करती? सीमा बनाती। कौन सी नदी? झेलम नदी। जो झेलम नदी है वो क्या करती है? भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। तो झेलम नदी के बारे में ये प्रमुख बातें थी। अब देखते हैं चिनाब। चिनाब, चिनाब को किस नाम से जाना जाता है? अस्कनी। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी। क्या नाम? अस्कनी। ये इसका उद्गम स्थल क्या है? ये बाड़ाला चला दर्रा।
हिमाचल प्रदेश का। ये कहाँ से उत्पन्न होती है? ये बाड़ालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है। हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचाला दर्रा से क्या करती है? ये निकलती है। इसे हिमाचल प्रदेश में किस नाम से? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से? हिमाचल प्रदेश में चिनाव को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चंद्रभागा नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि चंद्र और भागा नाम की दो अलग अलग नदियां मिलकर किसका निर्माण करती? चिनाव का निर्माण करती हैं। किसका? चंद्र, कौन कौन? चंद्र और भागा नदी, दो अलग अलग नदी मिलकर किसका? चंद्रभागा बनती हैं। क्या करती हैं? चंद्रभागा, जो आगे चलकर क्या बन जाती है? चिनाव बन जाती है। क्या बन जाती है? चिनाव बन जाती है। तो बाड़ालाचाला दर्रा इसका उद्गम स्थल हो गया। इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा बोलते हैं। और यह कैसी है? ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कैसी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। कौन सी? चिनाव नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। और इसकी चिनाव की सहायक नदियों को भी मान लिया जाए तो ये क्या? चिनाव की सहायक नदी है, चंद्र और भागा। ये क्या? चिनाव की सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, तो ये हो गए चिनाव। अब देखते हैं रावी। कौन सी? रावी। रावी क्या है? रावी का दूसरा नाम क्या? परुष्णी। क्या? परुष्णी नदी। ये कहाँ से? रोहतांग दर्रा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है रोहतांग दर्रा से। कौन सी? रावी नदी। तो ये होगी रावी। अब देखते हैं ब्यास। अब देखते हैं ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास नदी। इसको किस नाम से जाना जाता है? बिपाशा के नाम से। किस नाम से? बिपाशा के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो जो बिपाशा है उसका उद्गम स्थल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कौन से? ब्यास कुंड से। कहाँ की? जो HP का मतलब हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। HP का मतलब क्या है? हिमाचल प्रदेश है। तो इसका ब्यास का उद्गम स्थल क्या है? हिमाचल प्रदेश के कहाँ? ब्यास कुंड से। हिमाचल प्रदेश की किससे? ब्यास कुंड से इसका क्या होता है? उद्गम स्थल होता है। किसका? ब्यास कुंड का। ब्यास कुंड कहाँ से निकलती है या उद्गम स्थल क्या है? तो हिमाचल प्रदेश का क्या है? ब्यास कुंड है। क्या है? ब्यास से ब्यास कुंड है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास नदी की सहायक नदी है बाणगंगा। कौन सी? बाण गंगा। कौन सी? बाणगंगा इसकी क्या है? सहायक नदी है। बाणगंगा इसकी क्या है? सहायक नदी। तो ब्यास नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? बाणगंगा हो गई। यह क्या करती है? यह क्या? पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। देखा था ना, जो ब्यास नदी है वो क्या करती है? पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। यह भारत में ही सतलज से मिल जाती है। किससे? सतलज से मिल जाती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। अगर पूछा जाए तो एक नदी कौन सी है जो ऐसी कौन सी नदी है वो, या वह कौन सी नदी है जो किसकी? सिंधु की सहायक नदी है पर पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती। तो कौन सी? वो है ब्यास नदी। वो भारत में भी किससे? सतलज से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। तो ये देखिए ब्यास नदी, और ब्यास नदी की सहायक नदी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। अब देखते हैं सतलज। कौन सी? अब देखते हैं सतलज। तो सतलज को किस नाम से जाना जाता है? सतलज को जाना जाता है सतुद्री के नाम से। किस नाम से? सतुद्री के नाम से जाना जाता है। किसको? सतलज को। तो सतलज को सतुद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल है राकसताल, जो कहाँ पे? तिब्बत की है। ये राकसताल किसके समीप है? ये मानसरोवर झील के समीप है। किसके? मानसरोवर झील के पास में। कौन सी? राकसताल झील, जो कहाँ की है? जो तिब्बत की है। कहाँ की है? तिब्बत की है। तो सतलज का उद्गम स्थल क्या है? राकसताल झील। क्या है? राकसताल झील है, जो कहाँ की है? जो मानसरोवर झील के पास में। और यह जो सतलज नदी है ये क्या करती है? ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ? हिमाचल प्रदेश में किससे? सिपकीला दर्रा से। कौन से दर्रा से? सिपकीला दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो देखे थे मानचित्र में, हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा से क्या करती है? प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, सतलज की जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी? स्वा और स्फीति। कौन सी? स्वा और स्फीति इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। किसकी? सतलज की। सतलज की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? स्वा और स्फीति, दो नदियाँ क्या हैं सतलज की? इंपॉर्टेंट है, जो क्या है? सहायक नदियाँ हैं। तो ये हो गई सतलज के बारे में प्रमुख बातें। अब ये एक नोट करके लिखा है। क्या लिखा है? कि जो पांचों नदियां हैं, जो पांचों की पांचों जो सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं? वो सहायक नदियां जो क्या? पाकिस्तान के किसमें? मिठानकोट में।
क्या करती हैं, मिठानकोट में सिंधु से क्या करती हैं, मिल जाती हैं। क्या करती हैं, जो पांचों की पांचों सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं, सिंधु से कहाँ पे, मिठानकोट में मिल जाती हैं, जो कहाँ, पाकिस्तान का है। कहाँ का, पाकिस्तान का मिठानकोट में क्या करती हैं, मिल जाती हैं। और जिसे किस नाम से, पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। क्या किया जाता है, उसे पंचनद के भी नाम से भी जाना जाता है। तो ये पांचों की पांचों सहायक नदियाँ कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान के मिठानकोट में। कहाँ पे, पाकिस्तान के मिठानकोट में। और सिंधु से किससे, सिंधु से मिल जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे पंजनद बोलते हैं। तो मानचित्र समझ लिया, मानचित्र पहले समझा दिया, कौन सी कहाँ, उसी के बारे में, मानचित्र के उसी के बारे में ये सब लिखा है। अगर मानचित्र से ना समझ में आए तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कल पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में। थैंक यू दोस्तों।